हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। फिर आज परेशान दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, पोलिनोमियल समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पोलिनोमियल भी अपना इनके एक्ट से एक स्टूडेंट इनके बच्चे की तरह ही है ना। आपसे इनके एक्ट से अब मैं उसको समझाऊंगा पोलिनोमियल को, तो आपसे तुरंत दोस्ती कर लेगा। ठीक है, तो आपके साथ इनके एक्ट से बिल्कुल भी बुरा बिहेव नहीं करेगा, है ना, अच्छा ही बिहेव करेगा, है ना। और आप भी उसके साथ इनके एक्ट से आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना भी इनकी किस तरीके से आपको इनकी दोस्ती करवाता हूँ, है ना। मैं नहीं मानता। सारे कुछ बता दूंगा पोलिनोमियल के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। और आपको जब इनके एक्ट से पोलिनोमियल के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी तो आपसे वो डरने लग जाएगा, है ना। इसको तो हमारे बारे में इनकी सब कुछ पता ही है। ठीक है, तो इनके एक्ट से चलिए पोलिनोमियल के बारे में मैं यहाँ से बताना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो इनके एक्ट से आपका जो इनके यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है, जो पोलिनोमियल है हमारा। ठीक है, तो ये इसकी बात करते हैं। पोलिनोमियल देखो किसी का नहीं है, वो हमारा ही है। ठीक है, अपना ही है बेचारा। ठीक है, तो ये तो इसको समझना है हमें, है ना। पोलिनोमियल्स इनके होते क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है पोलिनोमियल होते क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच कंटेन वन और मोर इनके वेरिएबल, ठीक है, विद पावर एनी होल नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड पोलिनोमियल। कि पोलिनोमियल क्या होते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दी जाए। सपोज दैट मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इनके एक्ट से प्लस 2 आ गया, या फिर इनके एक्ट से आपका आ जाता है एक्स है, ठीक है, प्लस इनके वाई आ गया, या फिर यहाँ पे आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इनके क्या है 5x माइनस 4। ऐसे कोई सी भी इनके एक्ट से एक्सप्रेशन आ जाए, या एक्स की पावर 10 आ जाए, वाई की पावर 5 ले लेते हैं, प्लस जेड की पावर 2 ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपसे कोई पूछे कि इनमें से कोई पोलिनोमियल कौन सा नहीं है, एक दो चीजें हम और यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज दैट y प्लस क्या है 2 अपॉन में हमने y ले लिया है। इनमें से हम देखते हैं कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं। पहले हम पोलिनोमियल की पहचान कर लेते हैं। एक अच्छा आदमी है देखो पोलिनोमियल, ठीक है, उसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, कि यार पोलिनोमियल हमें कैसे पहचानना है कि वो पोलिनोमियल है कहाँ। तो सबसे पहली चीज तो बात आती है, इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पहले इंसान इसके पास चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो पोलिनोमियल से इनके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब आ जाती है। देखो आपको अगर वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता है तो वेरिएबल्स का बता देता हूं मैं। बहुत बार पहले भी मैंने बता रखा है। यानी कि क्या है, ए टू जेड जितनी भी चीजें होती है, ABCD यानी कि क्या कहते हैं, ये सारी चीजें क्या कहते हैं ABC, है ना, आगे इन क्या कहते हैं XYZ जितनी भी चीजें सब वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैंने बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें से आप देखो कि कम से कम एक तो इन क्या कहते हैं क्या है वेरिएबल का होना जरूरी है। ठीक है, ये पोलिनोमियल की पहली पहचान है। देखो एक एक पहचान बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये पहली पहचान इनकी क्या कहते क्या है कि एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो है या नहीं है, बिल्कुल है, एक्स है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको इनकी क्या चेक करना है यहाँ पे कि उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे जितने भी इनफिनिटी तक इनके आते हैं, मतलब कहीं तक भी ले सकते हो प्लस में, वो सब होल नंबर होते हैं। तो उसकी पावर अगर इनमें से कुछ भी आती है तो फिर वो पता चल जाएगा कि यही पोलिनोमियल है। तो यही पहचान है पोलिनोमियल के। ठीक है, तो ये अब हमें उसकी पहचान करनी आ जाएगी कि एक तो वेरिएबल है उसके पास जिसकी पावर कुछ नहीं होती, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब ये क्या है, आपका पोलिनोमियल है, क्योंकि कम से कम एक तो वेरिएबल कंटेन है और साथ में उसकी पावर एक होल नंबर है, इसलिए पोलिनोमियल है। यहां जाओ, यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कम से कम एक तो वेरिएबल है। ठीक है, एक्स है, यहाँ पे एक्स है, उसकी पावर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी पावर कितनी है ना भाई, इस पोलिनोमियल की क्या पावर है। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई क्या पावर है इसके अंदर, कितना पावर में इसकी दम है। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर मैंने बताया था कि उसकी पावर अगर क्या एक होल नंबर आती है, ठीक है, 2 आप देख सकते हो 2 भी आता है होल नंबर में, यहाँ पे है ऑलरेडी 2 है ना उसकी पावर। तो इसका मतलब क्या है, ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे बात आती है एक्स प्लस वाई है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, 1 होती है। ठीक है, तो ये अब आपको क्या देखना है कि कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ तो भाई दो वेरिएबल है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 है तो कोई बात, ठीक है, कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि उसकी पावर मैंने बताती है एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो होल नंबर 1 आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है होल नंबर में। तो यहाँ पे इनकी पावर भी क्या है 1 1 है, मतलब होल नंबर है। इसका मतलब आपका ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो 3 है 2 है और यहाँ 1 है। तो ये सारी चीजें कम से कम देखो एक तो वेरिएबल है ही, एक टाइप का तो है ही यहाँ पे। ठीक है, उनकी पावर एक होल नंबर के फॉर्म में, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखें
ये यहाँ पे तो तीन तीन वेरिएबल है, उनकी पावर भी क्या है 2, 5, 10। तो मैंने बताया था कि प्लस का कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, तो इनके जैसे अगर है तो वो सब पोलिनोमियल है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी पावर तो चलो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे सोल्व करते हैं, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। तो अब माइनस में होते हैं क्या होल नंबर? नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस है, ठीक है, नहीं है, ये नहीं है पोलिनोमियल। बाकी सारे पोलिनोमियल मिल गए। तो अब यानी कि क्या कहते हैं, आपको पोलिनोमियल की पहचान करनी बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल के कैसे कितने टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे यानी कि क्या कहते हैं लीनियर, यानी कि क्या कहते हैं आपके पोलिनोमियल हो गए, ठीक है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसके बाद यानी क्या कहते हैं सेकंड वाले होते हैं यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक, है ना, यानी कि क्या कहते हैं पोलिनोमियल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये उसके बाद यानी कि क्या है थर्ड नंबर पे आते हैं आपके क्यूबिक, यानी क्या कहते हैं पोलिनोमियल हो गए, ठीक है। तो ये आपके थर्ड नंबर पे कोई भी पोलिनोमियल आ जाते हैं, ठीक है। ये अब यानी क्या जैसे एक और होते हैं फोर्थ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे उनको बोलते हैं बाई, यानी कि क्या जैसे क्वाड्रेटिक होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इनकी क्या जैसे पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे ये क्या होते हैं, ठीक है। पहली बात तो लीनियर पोलिनोमियल की बात होती है। पोलिनोमियल की पहचान तो मैंने आपको बता दी कि कम से कम एक तो वेरिएबल होना ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक वेरिएबल होना चाहिए, साथ में उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए एक्स क्या जैसे प्लस बी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, जहाँ पे हमारे ए और ये क्या कहते हैं बी तो कोई क्या कहते हैं कोस्टेंट नंबर होंगे, यानी कि क्या कहते हैं ये कोई क्या कहते हैं कोस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर मेन वेरिएबल की बात करें तो हमारा मेन वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो ये है, अब उसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये अगर वेरिएबल की पावर 1 आती है तो वो फिर क्या है जैसे क्या है लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, मतलब उनकी डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि आपको जो मेन वेरिएबल है यहाँ पे क्या है एक्स है, ठीक है, तो उसकी पावर देख रहे हैं 1 है, इसका मतलब क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया होगा कि अगर उसकी हाईएस्ट पावर इनकी क्या कहते हैं 1 है वेरिएबल की, तो वो लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब उसकी इनकी डिग्री, ठीक है। अब बात आती है कि इसके देखो नंबर ऑफ इन क्या कहते हैं, एक चीज पता कर लेते हैं जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार जीरोज क्या होते हैं। जीरोज का नाम सुन लेते हैं तो क्या कहते हैं उनको समझ आता है कि कोई जीरो हीरो लेना है क्या, ठीक है। तो ये अभी बताता हूँ एक सेकंड में क्या कहते हैं क्या होते हैं, ठीक है। बेटा जीरोज का मतलब ये होता है कि आप जो ये वेरिएबल है ना जो, ठीक है, उसके जितनी वैल्यू जितनी पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हो वही उसके जीरोज होते हैं, ये ध्यान रखना। आज तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इनके आज अच्छे से ध्यान समझ लो कि आखिर जीरोज होते क्या है। जो आप इनके वेरिएबल हमने ले रखा है इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, वो सब इनके आते से क्या होते हैं, इनके आते से जीरोज होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर उसकी पावर देखो, अगर डिग्री उसकी अगर इनकी 1 आती है तो इनके आते से क्या है डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज उसके क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो ये और अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो ये क्या होगा, किस फॉर्म होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये तो अब हम यहाँ पे इनके देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में कि क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इनके फॉर्म में होते हैं, मतलब इनके यहाँ पे वही बता दिया कि ए बी सी क्या कहते हैं कोई कांस्टेंट नंबर है आपके, जैसे यहाँ पे थे ए और बी, मेन वेरिएबल आपके क्या है यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक्स की इनकी क्या हमें ओनली फोकस क्या कहते हैं कहाँ करना है, कैमरामैन को फोकस कहाँ कराना है, ओनली वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे क्या मेन वेरिएबल एक्स है तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती क्या होती है 1, ठीक है। तो ये अगर हाईएस्ट पावर जितने भी वेरिएबल है ना, ये ध्यान रखना, तो अगर उनकी हाईएस्ट पावर अगर क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वन के कितने हो जाते हैं 2, क्यों, क्योंकि जितनी जिसकी इनके आते से पावर होती है हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके जीरोज निकलते हैं, ठीक है, जितनी उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इनके आते से बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक के तो 2 हो गए, क्यूबिक वाले किस फॉर्म में होते हैं, क्यूबिक होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस क्या कहते से आप इसको बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जहां पे ए बी सी और इनके आते से डी क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है, मेन वेरिएबल हमारा एक्स है। अब अगर क्यूबिक की बात करें इसके कितने जीरो निकलेंगे, मतलब एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है, एक्स की जगह यहाँ पे वाई अदर कोई सा भी वेरिएबल हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो इनकी क्या कहते हैं उसकी जो वैल्यू होंगी पॉसिबल कितनी आएंगी क्यूबिक में 3 आएंगे, ठीक है। तो वही जो वेरिएबल की वैल्यू आते हैं वही उसके जीरोज होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये अब बाई क्वाड्रेटिक की बात करें यहाँ पे
तो ये किस फॉर्म में होंगे, यहाँ पे इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, ए एक्स की पावर ये हो गई, उसके बाद क्या है बी एक्स क्यूब प्लस क्या है यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये तब यहाँ अगर पावर अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 4 आती है तो वो फिर बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, और अगर पावर 4 है यहाँ पे इनकी डिग्री 4 है तो उसके जीरोज कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या कैसे आपको जीरोज और पोलिनोमियल वगैरह के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो इनके से हमारा 10th क्लास का है ना, कि जो चैप्टर आप जो एक्सरसाइज समझने आए हो उसको अब यानी कि मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो आपके पास भी इनकी ऐसी बुक दी होगी है ना पढ़ने के लिए, ठीक समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक्सरसाइज करा रहे हैं 2.1। यहाँ से भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज क्या कैसे समझ आ जाएगी, है ना। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है, मतलब हमारा जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल पी से शुरू होता है तो हम पी से ले लेते हैं, और वो आखिर वो किस वेरिएबल के फॉर्म में, अगर एक्स के फॉर्म में तो इसका मतलब ये कोई ना कोई एक्सप्रेशन ए एक्स के प्लस बी या अदर इनके से इस फॉर्म में होगी, जहां पे हमारा मेन वेरिएबल एक्स है। तो अगर यहाँ पे एक्स पी ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स के फॉर्म में ही हमारा पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये अब एक चीज आपको मैं यहां से क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इनके से जीरोज पूछ रहा है, फाइंड देन क्या नंबर ऑफ जीरोज पूछा है पी ऑफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो आपको मैं बता दूं बेटा, अगर ये क्या पूछ रहा है पी ऑफ एक्स के फॉर्म में पूछ रहा है तो आपको करना क्या है कि देखो मेन दो एक्सिस तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, एक्स होता है और वाई है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, एक्स वाला हो गया वाई। इन दोनों एक्सिस के अलावा आपको जो कोई भी लाइन दिखती है या कोई भी कैरेक्टर है, यहाँ पे जो लाइन है या यहाँ पे जो है, ठीक है, आपको जो भी चीजें दिख रही है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो बन रही है ये कितनी बार एक्स एक्स को टच कर रही है ये देखना है आपको, है ना। कब, पी ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर पी ऑफ एक्स कराए तो आपको देखना कि कितनी बार एक्स एक्स को टच कर रही है, ठीक है। जितनी बार एक्स एक्स को टच करेगी उतने उसके जीरोज होंगे, तो कितनी बार टच कर रही है, तो एक्स एक्स को टच ही नहीं कर रही है। जब नहीं टच कर रही है कितनी बार टच करे, 0 टाइम टच कर रही है, कर ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, 0, ठीक है। तो ये मतलब ये कोशेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पोलिनोमियल जितने भी समझाए उसमें से क्वाड्रेटिक ही इनकी क्या कहते हैं उसमें आएगा, ये ध्यान रखना, उसी के बारे में हम पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो ये अब बात आती है कि यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट पे क्या देखते हैं कितनी बार एक्स को टच कर रहा है, एक बार कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे है ना, 3 बार कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके क्या होंगे, 4, ठीक है। तो ये समझ गए, जितने जीरोज होंगे उसी के फॉर्म में ही एक्सप्रेशन होगी। अगर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब इनके आते से ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब इनके आते से 5 है या कोई भी 6 या कोई भी प्लस का या माइनस का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब ये लीनियर है, 3 आ रही है तो क्यूबिक वाला होगा, 2 आ रही है तो बताया था इन क्वाड्रेटिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा। इसकी बात कर लेते कितनी बार, 1 2 3 टाइम कर रहा है तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। तो बताओ कितना आसान था ये, है ना। इससे आप परेशान हो रहे थे खामखा ना, ठीक है। चलो इससे नहीं हो रहे थे तो अगली एक्सरसाइज से हो रहे थे ना, वो भी अभी इनके एक्सेशन की अच्छे से करवा रहा हूँ। ये इसको कम मत समझना, इनकी यहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे इनके एक्सेस आपको क्या करवाने वाला हूँ, अब 2.2 इनकी क्या एक्सरसाइज अच्छे से समझाने वाला। तो स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पे इनकी बात करने वाले, जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं 2.2 इनकी एक्सरसाइज जो है उसको हमने निकाल रखा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसके बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूँ कि अब थोड़ा सा इसके क्वाड्रेटिक इनकी क्या है, जो जहां पे इनकी कहते हैं जो चीज हमें करनी है, ये अब 2.2 करनी है। यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक ही यानी क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही मिलेंगे यहाँ पे सारे, ठीक है। तो हम क्या है उसी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, अदर जितने भी पोलिनोमियल के मैंने बताए थे, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए बताए थे ताकि होते क्या है, बाकी क्या कहते हैं आपको पढ़ना क्वाड्रेटिक के बारे में। तो चलो जिसको पढ़ना तो क्यों ना हम उसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अच्छा, तब मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये तो सबसे पहले तो इनकी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इनके क्या कहते हैं पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनके क्या कहते हैं पोलिनोमियल, उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, मतलब उनको किस तरीके से लिखा जाता है,
तो उनको किस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस इनके बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है ना। अभी आपको बताता है जहाँ पे आपके ये ए बी सी इनके क्या कहते हैं, ये क्या होंगे, कोई भी क्या कहते हैं कोस्टेंट नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना कोस्टेंट इनके नंबर है, मतलब इनके क्या कहते हैं कोस्टेंट नंबर से इनके क्या होते हैं 1 2 3 4, मतलब प्लस में भी कोई सा नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और साथ में क्या कहते हैं इनको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और आप इनको कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना क्या ये कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये अब मेन वेरिएबल आपका एक्स है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक है, कितने जीरोज निकलेंगे, मतलब जो वेरिएबल है उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू निकलेंगे, 2 निकलेंगे, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो वो जो जीरोज होते हैं उनको क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे, लेट अल्फा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। ये देखो ये अल्फा और बीटा यानी क्या कहते हैं, ये विदेश से आए हैं, यानी कि थोड़ा सा आप इनको समझना, लेट अल्फा एंड बीटा है ना आर, ठीक है, 2 जीरोज, ठीक है, किसके हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा के क्या कहते हैं मम्मी पापा कौन है, क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझ गए, इसी से कहे ये है ना अल्फा और बीटा। तो अब बात आती है यहाँ पे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि 2 जीरोज हो गए। अब एक क्या कहते हैं हमारे पास पॉइंट आता है कि जैसे आपको वेरिफिकेशन रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कि रिलेशन क्या कहते हैं बिटवीन, ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक आपकी पोलिनोमियल है उसके क्या कहते हैं जो कोफिशिएंट बताए थे ए बी सी ए, और जो उसके जीरोज है अल्फा बीटा, इनमें क्या रिलेशन होता है ना, ये सब एक ही फैमिली के तो मेंबर हैं, अब कौन किसका क्या कहते हैं क्या लगता है वो चीज हमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड क्या कहते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन निकाल लेते हैं, पहला आता है यहाँ पे, ये बता रहा क्या रिश्ता है ना, चाचा का है, ताऊ का है, मामी बुआ फूफा क्या लगते हैं, सब पढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या रिलेशन बताते हैं, है ना। तो कह रहा है कि पहला रिलेशन होता है सम ऑफ इन क्या कहते हैं जीरोज का, और यही इन क्या कहते हैं आपको वेरिफिकेशन भी करना है। अगर ये क्या इनके वेरिफिकेशन के लिए इनके पूछता है तो ये कि आखिर बताओ कि इनका रिलेशन क्या है आपसे, है ना, इनके पूरा वेरीफाई करवाओ, ठीक है। तो ये तो आपको करना क्या है, सम ऑफ जीरोज पहला आता है, तो इसमें आता है कि जो जीरोज है उनका सम करना, नाम से पता चला सम और किसका जीरोज का, तो जो अल्फा प्लस बीटा यही तो 2 जीरोज थे, दोनों का सम करने पे अगर माइनस बी अपॉन ए की इक्वल आ रहा है, ये ए बी सी की वैल्यू आपको कहां से मिलेंगी, यहां से मिलेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दी जाएगी वहां पे ना, ठीक है। तो ये तो वहां से आपको निकालना है, तो क्या कहते हैं अगर दोनों तरफ सेम आ गया तो ये सही है कि ये जो जीरोज हैं वो इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैं, अगर नहीं आता तो रॉन्ग है, नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं मैं आपको सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं इसी का बता देता हूँ कि जो ऊपर करवा देते हैं यहाँ पे, कि सेकंड जो पॉइंट है ये आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस 2 ही रिलेशन है इनके, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या कहते हैं जीरोज, ठीक है। तो ये अब नाम से पता चल रहा प्रोडक्ट तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई करना, कि दोनों जीरोजों को भाई मल्टीप्लाई कर देना, किसकी इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये है ना एबीसी बता रखा है मैंने, यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, समझ गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हम एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। एक्सरसाइज करके आप देख सकते हो कि जो पहला वाला नहीं क्वेश्चन है उसका पहला पॉइंट अगर हम कराएं तो यह पहला पॉइंट क्या है क्या कि एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं -2x क्या है -8 हमारे पास यहाँ पे दिया गया, ये जो पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को क्या पढ़ लेते हैं ना, उसकी भावनाओं को तो समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देन के जीरोज ऑफ क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है, पता कर लो, दिख ही रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1, तो देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या कहते हैं 2 आ रही है, इसका मतलब पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके क्या आपको जीरोज निकालने हैं पहले, उसके बाद वेरीफाई करना जो रिलेशनशिप आपको क्या कहते हैं सभी मैंने बताया था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या मैंने बताया कि अब देखो पोलिनोमियल जो है आपको पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हैं, पी ऑफ, अगर एक्स के फॉर्म में वेरिएबल है तो आप यहाँ एक्स ले लेना, ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये अब आपको जीरोज निकालने के लिए इनकी करना क्या है, आपको पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रख देना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो आप यहाँ से जीरोज निकालोगे तो जीरोज की एक कंडीशन होती है, 9th में आप लोगों ने क्या कैसे पढ़ा होगा
कि जो आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ठीक है, उनकी वैल्यू इसी में पुट करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो पता चल जाएगा कि वो इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो ये तो जीरोज निकालने के लिए हमें इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। अब वही है जो आपने 7th 8th में फैक्टराइजेशन निकाला होगा कि जहां कुछ नहीं होता 1 होता है, फिर आपको करना क्या है, इस नंबर को उनकी क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। करो, 1 को -8 से किया तो प्लस माइनस माइनस नहीं कि -8 आया, ठीक है। ये फिर आपको क्या करना है, x² सेम, आपको देखो ये पता गेम है, इसको रटना नहीं है, समझना है अच्छे तरीके से, है ना, इसको मैं तो गेम की तरह खेला करो, है ना, ठीक है। तो ये अब कैसे नहीं क्या करना है, पहले इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये आया, ठीक है। तो ये कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो ये आपसे पूछता है कि मैं तुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, एक मैं तुझे क्या कहते हैं एक नंबर बताता हूँ, ऐसे एक्सप्रेशन देता हूँ जिसमें से ना इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाए, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे जो चीज आ रही है उसको नोट करो, पहले वो बता रहा है, थोड़ा उसके टर्म ऑफ कंडीशंस भी है ना, ठीक है। तो ये तो उसने बताया कि आना चाहिए, आप देखो उसको क्या है, फिर कह रहा है उसने सेकंड कंडीशन क्या बताई, उसने सेकंड ये बताई आपको कि बेटा बीच में क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको, यानी कि 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। कह रहा है जो जिनको प्लस माइनस करने पे तो ये नंबर आ जाए, ना, ये ध्यान रखना। तो आप सोचोगे कि यार ये नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तब भी 2 आ जाएगा, क्या 5 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, क्या आप कहोगे तो बहुत आसान है। फिर उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और कंडीशन है इसकी। क्या कंडीशन है, उसने कहा कि बीच में 2 नंबर लो जिसको प्लस माइनस करने पे याद जाए, और साथ में उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे, जो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, है ना। तो आपको इनके एक्टेस इसके लिए तो मैं बताता हूँ क्या है, 4 और इनकी क्या कहते हैं 2 ले लेंगे, या तो दोनों नंबरों को इनके कहते से प्लस करने पे आइए ये वाला नंबर, या एक में से दूसरे को माइनस करने पे। तो 4 - 2 ले लेते हैं, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ में क्या है यहाँ पे 4 × 2 करोगे, यहाँ पे आप इनके क्या कहते से 4 × -2 तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो उसने टर्म एंड कंडीशंस आपको बताई थी आपने फॉलो कर दी वो सारी चीजें, है ना, और आप यहाँ पे आगे निकालोगे तो x आया -8 = 0। अब आपको क्या करना है, x², ठीक है। तो ये 4 को इससे कर दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस 2 को x से 2x -8 = 0, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है, 2 में इनके पेयर बना लेना, फिर कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों साइड हो, ठीक है। तो ये पहले नंबर को लेते हैं, नंबर यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 4 है तो नंबर तो नहीं आ रहा। फिर वेरिएबल पे आ जाते हैं कि x यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मिनिमम कितने हैं, कम से कम एक तो देखो दोनों के पास सही है ना, ठीक है। तो ये तो एक x हमने ले लिया, एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा, ठीक है। पावर क्या है कैसे कम होती रहती है, लगने की क्या है 1 ही बचेगी पावर, है ना, ठीक है। तो ये एक चला गया, तो अब यहाँ पे क्या है -x बाहर गया तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपको पहले नंबर लेना है। अब देखो ऐसा नंबर देखो जिसकी 12 में 2 और 8 आए तो नंबर 2 ही होता है, क्योंकि 2 की 12 में क्या है 2 भी आता है, 2 की 12 में 8 आता है, तो 2 आप बाहर ले लोगे तो x बचेगा, यहाँ माइनस। अब क्योंकि 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2, ठीक है। तो ये अब यहाँ से क्या कहते हैं 2 तो ये मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे अंदर 4 बचेगा = 0 हो गया, ठीक है। तो ये है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों ब्रैकेट में आ रहा है उसको एक ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो सही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर प्लस भी आ गया ना एक साइड माइनस तो बेटा वो रॉन्ग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, अगर आप ध्यान समझोगे तो कभी नहीं रॉन्ग करोगे, इतना पक्का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना मैंने बताया, एक बात और ध्यान रखना, कॉमन जब भी हम ले सकते हैं जब बीच में प्लस माइनस का साइन हो। पहले भी मैंने बता रखी है चीज, है ना, कि कोई भी एक्सप्रेशन दी जाती है अगर प्लस माइनस साइन है, जहां माइनस का साइन था इसलिए अपने कॉमन लिया, यहाँ माइनस है तो कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या कहते हैं प्लस का साइन है तो प्लस के इधर उधर हम देखते हैं कि कोई चीज कॉमन आ रही है कि दोनों तरफ सेम है, क्या कुछ बिल्कुल है। यहाँ पे x - 4 यहाँ पे x - 4 हमने वो बाहर ले लिया, यहाँ से चीज बाहर ली तो x बचेगा, प्लस करने की क्या कहते हैं 2 बचेगा क्योंकि ये बाहर आ गया था, = 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसकी =0 लेना है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, माइनस का तो इधर आके प्लस का, पहली वाली जो ये वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू होती है ना, तो 0 जो उसके निकलते बताए थे ना मैंने, यही बात कि जो आपको जिस वेरिएबल के फॉर्म में पोलिनोमियल दिया है तो उसकी जो वैल्यू निकलती है ना ये वही 0 होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या कैसे इसकी सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है x + 2 = 0 है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अभी आपकी जो सेकंड वाली वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, आपकी बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन कैरेक्टर से जीरोज यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। पहला जो हमारा काम था जीरोज निकालने का वो हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैरेक्टर से इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन जो उसने कहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब जो बताया था, रिलेशनशिप इन कैरेक्टर से क्या निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन इन कैरेक्टर से द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। कि जो आपके जो जीरोज आए हैं इसके कोफिशिएंट होते हैं, बताया था मल्टीपल पार्ट की क्या है, कंपेयर करो जो मैंने बताई थी क्वाड्रेटिक इन कैरेक्टर से जो पॉलिनोमियल बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू 1 आई। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ में है तो एक्स के साथ में यहाँ पे -2 है तो ये आया। और जो ये कांस्टेंट नंबर है ये आपके कहते हैं सी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन की बात आती है तो पहला आपको इनके निकालना पड़ता है सम ऑफ इन कहते हैं जीरोज, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू 4 है तो 4, बीटा की वैल्यू -2 आई है तो -2, माइनस तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये और साथ में बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है तो वो भी -2 लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 1 है तो 1, 4 प्लस माइनस क्या होता है -2, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो ये 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा इक्वल टू 2 आया, बोथ साइड सेम आ गया, इसका मतलब हमारा जो हमने ये किया है सही है, ठीक है। तो ये अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग कर रखा है, तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया सम ऑफ जीरो। जब हम यहाँ पे कैरेक्टर से निकालेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट इन कैरेक्टर से ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू इन कैरेक्टर से बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू इन कैरेक्टर से सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, सी की वैल्यू क्या है -8 है तो -8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1, ठीक है। तो ये 4 को 2 से करोगे तो 8 माइनस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस का 8 आ गया, बोथ साइड सेम आ गया। तो आपको यहाँ साइड में लिख देना है कि ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे किसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैरेक्टर से नेक्स्ट इनकी क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला पॉइंट है ये क्या आपका दिया है, ये है आपका 4 इन कैरेक्टर से एस स्क्वायर माइनस इन कैरेक्टर से क्या है 4s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है +1 है, तो मैंने बताया था कि कैरेक्टर से +1 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0, ठीक है। तो ये जीरोज निकालने के लिए आपको इक्वल टू 0 लेके चलना है। फिर वही रूल है, आपको इनकी इसको मल्टीप्लाई कराना तो क्या आएगा 4 को 1 से किया तो क्या आया 4 आया, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर आपको सेम लिखना है। वही बताया था बीच में ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या आ जाए 4 आ जाए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आया वो आना चाहिए। तो नंबर क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 और 2 ले लेते हैं। क्यों हमने लिया ऐसा यहाँ पे 2 और 2, ठीक है, +1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 और 2 होते 4, 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 4 वही आता है, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया। अब आगे हम यहाँ पे करते हैं 4s स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 को आपको s से कर देना यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 2s प्लस माइनस फिर से माइनस 2 के s से कर दोगे अब इस वाले को तो 2s आया, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको दो में से इनकी कॉमन लेना, मैंने बताया था कि बीच में अगर दो भी जो हमारे पास यहाँ पे नंबर वगैरह इनकी या जो भी टर्म दिए हैं इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तभी हमें कॉमन लेना है। पहले नंबर ले लेते हैं, ऐसा नंबर बताओ जिसकी टेबल में 4 भी आए और 2 भी आए, तो वो नंबर क्या होता है 2 होता है, क्योंकि 2 की टेबल में तो 4 भी आता है। आप 4 को क्या लिखते हो 2 इंटू 2। अब आपने एक 2 तो हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, एक 2 यहाँ पे बच गया। अब साथ में क्या है एस भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एस भी हम एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे तो 2 है, एक्स मतलब एस की पावर 2 है, यहाँ पे भी मिनिमम 1s तो है ही है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे एक एस बाहर ले लेंगे तो एक एस बचेगा, माइनस यहाँ से 2s पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है क्या कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं आ रहा, और साथ में वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर 1 लेते हो तो जो ये नंबर हो गए सेम आपको इनके आगे से लिख देना है ये टर्म, ठीक है। तो ये एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो तो आगे का ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का तो माइनस, क्यों, क्योंकि हर आगे वाली स्टेप को सोल्व करने पे उससे प्रीवियस स्टेप आना चाहिए तभी सही है, ध्यान रखना। तो क्योंकि माइनस को आप माइनस से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए है क्या है अगर बाहर माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हो बाहर माइनस है, ठीक है, तो फिर साइन आगे का चेंज हो जाता है। यहाँ पे इनकी क्या से प्लस का 1 था तो अब ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0,
अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो सही है, ठीक है। तो जो दो, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बताया था प्लस या माइनस का साइन होता है अगर बीच में, तो कॉमन, तो 2s माइनस वन यहाँ, 2s माइनस वन यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे 2s माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। ये हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा। यहाँ से चीज बाहर ले ली हमने तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0 आया। एक बार इसकी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, एक बार इसकी इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो 2s माइनस वन इक्वल टू 0, तो 2s, ठीक है, ऐसा ही है, 25 मत समझ लेना, ठीक है। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, अब s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1, जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, ये आपकी पहले वाली जो वैल्यू है किसकी आ गई है, अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिमिलरली इनके आगे सेम टू सेम, यहाँ पे 2s माइनस वन ये भी है वही है, तो यहाँ से भी इसको निकाल लेंगे, ऐसे इक्वल टू 1 आएगा, माइनस का तो इधर आके प्लस का, तो ऐसे इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में 2, ये आपके सेकंड वाली जो वैल्यू आई है ये बीटा की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज हो गए। अब यहाँ पे हम करवा देते हैं इनका वेरिफिकेशन करवा देते हैं। वेरिफिकेशन क्या कैसे करना है, पहला आपको मैंने बताया ही है कि क्या है, आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज करना है। सम ऑफ जीरोज में क्या बताया था कि दोनों जो जीरोज है उनका सम कर दो, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लेना है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास इनकी क्या आई थी 1/2 है, तो 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है एक से 1/2, तो ये भी 1/2 इक्वल टू माइनस, तो ये है ही यहाँ पे, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालते तो बताया था जो स्क्वायर वाला होता है उसके साथ में ए की वैल्यू, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में कि जो ये है ये बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यानी कि -4, और जो क्वोशंट नंबर है वो हमेशा सी की वैल्यू होती है, यानी कि 1 क्या है सी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस तो लगा दिया, बी की वैल्यू देखते हैं क्या है, बी की -4 है, यहाँ -4 लिख दिया, अपॉन में क्या है ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि बोथ नंबर सेम है, 2 ही है, 2 से 2 को किया 1 टाइम, 1 को 1 से ऊपर वाले से कर दोगे तो 1 आएगा। ये तो चीज़ें आपको शायद आती भी होंगी क्योंकि क्या करते हैं यहाँ पे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 यहाँ पे दोनों जगह सेम, तो सेम नंबर का एलसीएम वही आ जाता है। फिर क्या करते हैं इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, जितनी टाइम जाता है उसको उसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से किया तो 1 आया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से किया तो 1 आया। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस अपॉन 4, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, और अपॉन में 2 से 2 को यहाँ पे क्या कहते से 4/4 लिख देना आगे, 2 से 2 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या है 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यह आ गया आपका सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इनके जीरो। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसके नेक्स्ट क्या कहते हैं पॉइंट इनके लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है 6x², ठीक है, माइनस का क्या है यहाँ पे 3 -7x, ठीक है, ये इक्वल टू आप इनके जीरो लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये कई बच्चे करते क्या है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप कैसे लिखोगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसको लिखना आपको पहले, फिर उससे कम पावर वाले को लिखना है, मतलब आपको यहाँ पे -7x लिखना पड़ेगा, ये कांस्टेंट नंबर है इसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से क्या कैसे इसको आपको लिखना है फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे क्या है बताया था अभी मैंने, इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू क्या है 3 बताया था, क्या आएगा 18, ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में से 2 नंबर ले लेंगे, यहाँ पे बताया था मैंने कि जिनको प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस करने पे 7, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो इनको मल्टीप्लाई करने पे हुआ है नंबर क्या होंगे 9 और -2 ले लेना, ठीक है। तो ये 9 और -2, क्योंकि 9 में से 2 जाते हैं तो 7 बचेगा, और 9 को 2 से करोगे तो वही 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके क्या जाकर के बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी हमें क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने, तो आप भी थोड़ा सा इनके ट्राई करिए, अगर नहीं आता है आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे इसका फोर्थ वाला पॉइंट इन्हें करवाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है थर्ड में तो आप मुझे बता देना। यहाँ पे इसका फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 4 यानी कि क्या कहते हैं u² प्लस क्या है यहाँ पे 8u इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। बताना मैंने यहाँ पे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था, इसकी इक्वल टू 0 है, अब इसको हमें निकालना है। अब यहाँ पे 3 टर्म तो है नहीं, जब 3 टर्म नहीं होते तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या अगर 3 टर्म होते तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, कि जो बीच वाला टर्म होता है ये इसको ब्रेक करके, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर 2 ही टर्म है तो फिर कैसे करते हैं, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं।
कि दोनों तरफ क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 की टेबल में तो देखो 4 आ रहा है, 8 जो है वो भी 4 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब बहुत जगह है यहाँ पे क्या, क्योंकि 8 को आप क्या ले सकते हो 4 इंटू 2, यहाँ पे भी तो 4 है, तो यहाँ से क्या करोगे आप 4 ले लेना कॉमन। उसके बाद वेरिएबल को कॉमन लेते हैं जो मैंने बताया था, यानी कि यू आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया यू बाहर ले लिया, ठीक है, तो 4 ये हो गया, एक आपने u बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा u बचेगा, क्योंकि 4 चला गया एक u, तो ओनली एक u बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या पहले नंबर लिया आपने 4, ये बाहर यहाँ से चला गया, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और u तो आपने बाहर ले लिया, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसकी इक्वल टू 0 लेते हैं, एक बार इसकी इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, तो आप u निकालोगे तो क्या आएगा 0/4, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0। तब ये जो पहली वाली वैल्यू ये आपकी क्या है अल्फा की है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी वाली जो वैल्यू निकालेंगे यानी u + 2 = 0, तो u इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो ये दूसरी वाली वैल्यू आपकी किस चीज़ के बीटा की है, ठीक है, तो ये है। अब अगर इनकी क्या कहते हैं इसके वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, कि इसका वेरिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन आपको इनके एक्टर से किस तरीके से करना है, कि पहली बात तो आती है यहाँ पे सम ऑफ इनके एक्टर से जीरोज की, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, तो ये है सम ऑफ जीरोज में बताया था मैंने कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये आया इक्वल टू माइनस ABC का पता कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर वाले के साथ में वो A रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इनके एक्टर से B क्या है, अब जैसे अगर कोई भी नंबर है उसके साथ अगर जो वेरिएबल मेन वेरिएबल है वो है तो फिर बी की वैल्यू को शो करता है, क्योंकि सी मैंने आपको बताया था कि हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है, जहां तो कुछ नंबर आगे है नहीं तो जहां कुछ नहीं होता वहां 0 ले लिया जाता है, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू कितने, वहाँ 4 है तो 4, 0 प्लस माइनस माइनस तो 2 आएगा, 4 से इसको आप कट करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, वो भी माइनस लगा देना आप यहाँ पे, तो माइनस का 2 आया, तो यहाँ पे भी -2 यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, तो बोथ साइड क्या आ गया हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप -2 लिख देना, ठीक है, तो ये पहला तो हो गया सम ऑफ जीरोज। अब इसी के क्या कहते हैं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करवाते हैं यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट, तो देखो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मैंने आपको बता रखा है क्या करना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो पहली वाली वैल्यू क्या है अल्फा की 0, बीटा की क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है वहाँ पे देख सकते हो 0 है तो 0, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0, ठीक है, तो ये है। और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0। अब बोथ साइड में क्या है सेम आ गया, यहाँ पे क्या है ये आपका हो गया वेरीफाइड, ठीक है, तो ये है समझ गए, तो ये आपको यहाँ पे क्या क्या लिख देना है वेरीफाइड इन क्या से लिख देना है, ठीक है, तो ये चलिए अब हम यहाँ पे कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसका जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसको करेंगे, तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू क्या लेते हैं 0, जीरोज निकालने के लिए आपको 0 लेना है। अब इसके करने के इनके करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, ये अब आप मुझे बता दो कि आपको इजी मेथड बताऊं या हार्ड बताऊं, ठीक है, इजी बताना है, ठीक है, चलो इजी बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे टी स्क्वायर तो था ही, ये माइनस का 15 आएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। आप बहुत जगह देखोगे इसको क्या रूट में लेकर के भी करवा देते हैं ना बहुत सारे टीचर वगैरह, तो उससे भी आसान तरीके से आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या था टी स्क्वायर माइनस का 15 इधर आए तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू इनकी क्या आएगी स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा रूट में। अब एक बात ध्यान रखना आप रूट में हमेशा चीजें प्लस माइनस में आती हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से तो यहाँ पे क्या है दो वैल्यू आएंगे, एक तो प्लस में आएगी और साथ में क्या है क्या आएगी माइनस में आएगी, ठीक है, तो ये अब आपकी ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम क्या ले लेते हैं अल्फा है, और जो ये दूसरी वाली वैल्यू थी इसको हमने ले लिया बीटा, ठीक है, तो ये आपके जीरोज आ गए। बताओ कितने आसान तरीके से क्या कैसे इसको करवा दिया, ठीक है, ये अब बात होती है यहाँ पे इसके वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है। सबसे पहली बात तो आती है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की, ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज में मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको रूट में 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस में √15, ठीक है। अब माइनस तो है ही, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ए क्या बताया था मैंने जो स्क्वायर वाले के साथ रहता है मतलब 1 है, ठीक है। अब बी क्या है
जो अगर टी वाला टर्म होता तभी तो बी की वैल्यू पता चलती, क्योंकि सी तो मैंने बता रखा है कोष्टंट नंबर होता, मतलब ये -15 पता है, बी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू है, कोष्टंट नंबर है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे तो कुछ है नहीं बी वाला टर्म, तो क्या है, जीरो लेके चलते हैं, जो नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बी की वैल्यू 0 अपॉन में ए कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, √15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस √15 इक्वल टू किसी भी नंबर 0 को डिवाइड करते तो 0, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 0 इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या है, ये पहली बात हो गई यहाँ पे, यानी कि सम ऑफ जीरोज है। अब हम यहाँ पे इनके करने वाले हैं प्रोडक्ट इनके ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या कहते से इसके बारे में बात करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई है, √15 इंटू क्या कहते से बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बीटा की है माइनस में क्या कहते से √15 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू की कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे माइनस का 15 है, अपॉन में क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1। ठीक है, अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि दो नंबर अगर सेम नंबर अगर रूट में है, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर बिना रूट के आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है √15 है, इसको आप √15 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 15 इंटू 15। अब यहाँ पे तो 15 का तो पेयर बन रहा है, तो इनकी क्या कहते हैं बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में ना, जो बताया था 15 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 1 से इनकी क्या है, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बोथ साइड सेम है। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इनके करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 3x² माइनस एक्स यानी कि -4। ठीक है, अब मैंने बताया था जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू हमें क्या करना होता है, 0 लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये अब आपको करना क्या है, इस नंबर से इसको जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो बताया था 3 और उसको -4 से किया तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो ये है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बताया था बीच में ऐसे दो नंबर सोचो। ठीक है, जिनको एक नंबर में से दूसरे को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए, या तो फिर क्या कहते हैं दोनों को ऐड करने पे 1 आए, तो दो नंबरों को ऐड करने पे 1 आए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम लग रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं 4 - 3 लेते हैं, है ना, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 में 3 जाएंगे 1 बचेगा, 4 को 3 से करोगे तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 4 3 12 वही आ जाएगा, और ये -4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो आपका ये आ जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 4 को x से करेंगे तो 4x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कहते हैं इनमें से जिस तरीके से अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं कॉमन लेकर के आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जो इनके आपके जो x की जो दो वैल्यू आएंगे वो आपके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए भी मैंने बहुत सारा करवा ही रखा है। ठीक है, तो आप इनके ट्राई करना, और अगर ना हो इससे आगे तो इनके कहते आप मुझे बताना, क्योंकि देखो आप लोग भी तो थोड़ा सा क्या कहते हैं क्वेश्चन को करो। ठीक है, ताकि आपकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो। हाँ, कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, और अगर ये भी ना हो, अगर क्वेश्चन आगे ना हो तो आप मुझे बताना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर देते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है। ठीक है, जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, कि आखिर जो पहला वाला के पॉइंट है इसमें ये दिया 1/4 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ -1 है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो ये अब देखो मैं अच्छा सा आपको बहुत अच्छा इनकी फॉर्मूला बताता हूँ कि लेट इन क्या से क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन क्या से पॉलिनोमियल। ठीक है, एज मान लेते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, देखो अगर सम ऑफ जीरोज आपको दिए जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप क्वाड्रेटिक यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसी की ही एक फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो अब यहाँ पे आगे करवाते हैं, ये जो कॉमा लग रहा है इससे पहले जो है ये आपका सम ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ये सम, ठीक है, ऑफ जो बताया था मैंने सम ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो ये क्या है अल्फा प्लस इनके बीटा बताया था मैंने सम ऑफ जीरोज, वो कितना आपका 1/4 है। इसके बाद इनके बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट इनके कहते हैं ऑफ जीरोज की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका इनके कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन ने बताया था वो कितना है -1 दिया है। ठीक है, तो ये
अब मैं यहाँ पे आगे इनकी क्या करवाते हैं, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक है ना, ये यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है हमारे पास, ठीक है, पोलिनोमियल, इसे में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी, ये जो इनकी क्या है, ये इसी में इसी को आगे आपको बढ़ाना है। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है तो 1/4 आया, इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये आएगा -1। अब इसको आगे जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आता है, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये आएगा आपका एक्स अपोन में क्या आएगा 4, अब प्लस माइनस बताया था माइनस, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, 4 आ जाएगा एलसीएम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या है, 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 को ऊपर वाले से कर देंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 4 से 4 को करोगे 1 टाइम, 1 को x से कर दिया तो x, माइनस 1 से किया 4 को तो 4 टाइम, 4 को 1 से कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आपको मैंने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसकी इक्वल टू आप 0 लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस में जाके उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये क्या है, जो क्वाड्रेटिक जो 0 है वो किसकी जगह हमने अभी लेट किया था, यानी कि क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं पोलिनोमियल की जगह है ना, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं पोलिनोमियल था उसी की जगह हमने 0 लिया था, तो हमारी ओवरऑल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इनको करना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे और क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं, उनको करवाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका सेकंड पॉइंट इनके लेकर के चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे बता रहा है कि √2 क्या कहते हैं कॉमा 1/3 दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था कॉमा से पहले जो आपका वो है सम ऑफ जीरोज, मतलब इनके सम ऑफ जीरोज क्या होता है बताया था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या है वो क्या दिया है √2 दिया है, ठीक है। तो वही बताता ना जो जीरोज है उनका सम करना है, तो उसी से क्या है सम ऑफ सम का पता चल जाता है कि किसका सम करना है हमें जीरोज का, ठीक है। तो ये अब प्रोडक्ट है तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दोनों जीरोजों को, तो यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 इनकी क्या कहते हैं 3 दी गई है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो 1/3 है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आप समझ जाना। तो यहाँ पे इनकी क्या इसी फॉर्मूले मैंने क्या कहते हैं ये जो फॉर्मूला बताया था इसी को ही आगे बढ़ाना है आपको। तो एक्स स्क्वायर तो था ही, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं √2, तो ये आया, फिर एक्स है यहाँ पे तो एक्स प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है। तो ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। अब इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 का एलसीएम आएगा, ठीक है। 1 से क्या 3 को 3 टाइम 3 को एक्स से कर दोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस 1 से क्या 3 को डिवाइड तो 3 टाइम जाएगा, 3 को आप क्या इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 को करो यहाँ पे √2 इनके एक्स से तो आएगा आपका 3√2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे आपका आया 3√2 इनके एक्स, अब प्लस में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर रूट का नंबर है, एक नंबर अगर रूट के बाहर है एक नंबर अंदर है तो वो यानी क्या है ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो फिर आपको 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये ध्यान रखना 9 अंदर जाता है ना, क्योंकि अभी वो क्या है बाहर है, ठीक है। तो ये अब फिलहाल तो क्या कैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 3 से 3 को करेंगे तो 1 टाइम 1 को 1 से के तो 1 आया। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या करोगे आप यहाँ पे इसके इक्वल टू यानी क्या लेकर के हम चल सकते हैं 0, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आया था यानी कि क्या आया था 3x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का 3√2 यानी कि क्या है x है प्लस 1 अपॉन में के जो ये क्या है 3a इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी इक्वल टू हम 0 लेके चल सकते हैं, ठीक है, जब जीरोज वगैरह की कंडीशन आती है। तो यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, इसको क्रॉस में आप भेज दोगे मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 होगा। तो आपकी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो क्या है ये आ गई आपकी है ना कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे कि कहते हैं कि एक तो जो सम ऑफ जीरोज है वो 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 है, तो सम ऑफ जीरोज तो 0 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है यहाँ पे √5 हमारे पास दिया है, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे नहीं कि क्या है इसी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे √5 है, तो √5 इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x², और ये तो इनके एक्ट से 0 ही हो जाएगा, 0 × x प्लस में √5। ठीक है, तो ये चाहे आप ऐसे लिख दो इसको, या फिर आप इसको यहाँ 0x है तो इसको हटा सकते हो आप, यानी कि केवल ओनली यानी कि x² प्लस में √5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है, तो आपको क्या ये पॉइंट भी थर्ड समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इससे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये क्या दिया, सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, यानी क्या कैसे प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो भी 1 है। तो इसी वाले ने क्या है, जो मैंने ये आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या फॉर्म होती है, इसी में आपको आगे पुट करना है। तो यहाँ पे x² तो ये हो ही गया, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, इंटू में क्या है यहाँ पे x है तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 है तो 1, तो आपका ये आंसर क्या है x² माइनस का x प्लस में 1। ठीक है, तो ये कितना आसान है, यानी कि क्या है इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब इन क्या से सबसे पहले तो क्या है, ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है पॉइंट है ये सेम टू सेम इसी तरीके से ही है, तो इसको पहले कराते हैं, उसके बाद इन क्या मैं आपको फिफ्थ वाला इन क्या से पॉइंट भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो कितना है 4 और क्या से 1 है। ठीक है, तो ये तो आपको इन क्या से कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, बस सिर्फ इनकी क्या कर देंगे हम यहाँ पे कि जो अभी आपको इनके क्या से मैंने बताया कि क्या क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला इनकी जो पॉइंट था, ठीक है, सिक्स्थ वाला इनकी जो पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ तो इनकी क्या है अभी आपको मैंने बताया, सिक्स्थ वाला जो इनकी पॉइंट है वो क्या है 4 और 1 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली वाली वैल्यू है ये सम ऑफ जीरोज की, तो 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। अब इसी को आगे आपको बढ़ाना है तो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भी आपको इनकी क्या है, क्या बताया मैंने 4, तो 4 आया ये, और इनटू में x है तो ये x आया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या 1 है तो 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। बताओ कितना आसान है ना। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है एक लास्ट पॉइंट जो रह गया है उसको हम इनकी फिफ्थ वाले पॉइंट को करवा देते हैं यहाँ पे साथ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट है क्या है -1/4 है, इसके बाद यहाँ पे ये भी 1/4 है, मतलब सम ऑफ जीरोज भी 1/4, यहाँ पे -1/4 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस का 1/4 हमारे पास दिया है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या है -1/4 हमने लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या यहाँ पे 1/4 ही है। ठीक है, तो ये अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो हमारे पास कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो x² तो ये हो गया माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, देखो माइनस तो फोरने में ही लगता है तो आपको माइनस लगाना है, फिर यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोज कितना, ये भी -1/4 है तो ये भी लिख दिया आपने, फिर इनटू में x हो गया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/4 तो ये आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है तो आप क्या करोगे यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे, 4 का ही आएगा, 1 से आप 4 को डिवाइड करोगे 4 टाइम, 4 को x² कर दोगे तो 4x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, 4 से 4 को किया तो 1 टाइम, 1 को इनके इससे कर दोगे तो 1 को इनके 1 है यहाँ पे 1 आता, 1 को x से करोगे तो क्या आएगा x आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो इनकी क्या है इसको हम क्लियरली लिख देते हैं कि क्या आता है यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो ये अब बात आती है यहाँ पे प्लस का साइन, 4 से 4 1 टाइम, 1 कौन से के तो 1 आया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है आप इनके क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी इक्वल टू क्या है हम 0 लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इससे होगा क्या 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये जाके इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी आपकी, पता था 0 इनकी क्या कैसे किसकी जगह हमने रखा था अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह ही। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 है तो आप 0 की जगह फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 4x² प्लस x प्लस में 1। ठीक है, तो ये तो आई होप इनके एक्ट से ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कहते से जाकर के बता सकते हो, और क्या कहते से वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि आप देख रहे हो कितना इन क्या कहते से डिटेल में एक एक पॉइंट आपको इन क्या कहते से मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज। ठीक है, ताकि आपको एक छोटी से छोटी चीज का क्या कहते से बहुत ही अच्छे तरीके से पता चले। ठीक है, तो ये तो आप छोटी छोटी चीज के बारे में जान जाओगे, फिर आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी चीज में आपका दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हर चीज को हमें क्या करना है समझना है, और आपको समझना है, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि आपको हर चीज समझाऊंगा।